जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है। कैसी साहब और रहबर, अरे रहबर साहब इतना बड़ा अवार्ड आपको शुक्रिया जिगर साहब, ये मेरी तरफ से हार मोहब्बत इस्तीफा खान साहब। अरे कैसी साहब, आपको इतनी मिठाइयाँ लाने की क्या जरूरत, बताइए। ये तकल्लुफा जिगर साहब, जिगर साहब। जी जी, क्या बात है? अरे वो अंदर भाभी बहुत देर से इंतजार कर रही है। अच्छा, हम बड़ी परेशान सी लग रही हैं, आप अंदर जाइए जरा। अरे मुखलिस, तुम ऐसा करो यार, हाँ। कि यहाँ किसी को किसी तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सारा इंतजाम ठीक ठाक देख रहे हैं ना? ठीक है। मैं बस अभी हाजिर होता हूँ। अच्छा ठीक है, आप जाओ, मैं देखता हूँ। लिल्लाह, कब से मुंतजिर हैं हम आपके। आप दोस्तों में इतना मसरूफ हो गए, हम अंदर बेचैन हैं। दिल्ली से आने के बाद आप बात ही नहीं कर रहे हमसे। हम बाहर से फारिग होकर आपके पास आ ही रहे थे बेगम। फरमाइए क्या बात है? जिगर साहब जी, आपकी किताब आतिशे गुल पर हुकूमत हिंद ने साहित्य एकेडमी का अवार्ड दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकता अल्लाह की कोई। मेहरबानी। पता है, दिल्ली में जिस वक्त अवार्ड लेते वक्त सब आपकी तारीफ कर रहे थे, उस वक्त हमें तो ऐसा लगा कि सारा हिंदुस्तान आपको जानता है। अवार्ड लेते वक्त जितने भी लोग हॉल में थे, सब तारीफ कर रहे थे आपकी। जी। और हम लोग जहाँ भी जाते थे, हमारे लिए मोटर तैयार खड़ी रहती थी। पहली बार हमने महसूस किया हमारा कद बहुत छोटा है आपके सामने। ऐसा नहीं है नसीम, फनकार की मदद अगर औरत ना करे तो वो तख्लीक कर ही नहीं सकता। जिस खुलूस और सब्र से आपने हमारा नाज नखरे बर्दाश्त किए, एक रिंद को सोचने समझने वाला इंसान बनाया, ये सब इसी मेहनत का नतीजा है। हमारी तमाम अच्छाइयाँ असगर साहब की तरबियत का नतीजा है। अगर वो हमारे दरमियान होते तो बहुत खुश होते आज। बेशक, ये अवार्ड असगर साहब और हमारे उस्तादों के फैज का नतीजा है। हम रात यही सोच रहे थे, सब जिगर को मुबारकबाद दे रहे हैं, और जिगर किसको मुबारकबाद दे, कहां से लाए अपने उस्तादों को। हमें भी जब बुजुर्ग याद आते हैं, दुआएं मगफिरत कर लेते हैं उनके लिए। नसीम जी, कल हमें मुखलिस को लेकर बंबई जाना है मुशायरे में। तो पहले हम आपका सामान्य सफर दुरुस्त कर दें। ठहरिए। जी फरमाइए। याद है नसीम, हमारे मुशायरे में जाने का सुनकर उदास हो जाती थी आप। सब याद है। तब हम सोचते थे आपके चाहने वाले हमसे हमारा हक छीन रहे हैं, जुदा कर रहे हैं हमसे आपको। हमने बहुत सोचा, हमें ऐसा लगा जैसे खुद गर्ज हैं हम, मुल्क और कौम की हक तलफी कर रहे हैं। अरे फनकार तो एक अमानत है जिसे अल्लाह ने हमारी खाली झोली में डाल दिया है। हमारा फ़र्ज़ उसकी खिदमत करना है, उसकी सेहत का ख्याल रखना, उसे खुश रखना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। बताइए, फ़र्ज़ अदा करने में उदासी का क्या काम? आप तो हमारी शायरी से भी ज्यादा अजीम औरत है नसीम। सिर्फ बीवी ही नहीं, हमदर्द और दोस्त भी हैं आप।
हम तो सिर्फ अमीन हैं जिगर साहब, और आप मुल्क व कौम की अमानत हैं हमारे हाथों में। अच्छा, अब हम आपके सफ़र का सामान दुरुस्त कर दें। जी बेहतर है, आप सफ़र का सामान दुरुस्त कीजिए। हम ज़रा अपने मेहमानों के पास बाहर जाते हैं। जी। रहबर साहब, अब बताइए इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? आप तो शर्मिंदा कर ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं बार बार। अजीब शहर है बंबई भी। तुमने महसूस किया मुखलिस? क्या? ना कोई किसी का यार है, ना किसी का दुश्मन। सबको गरज अपने अपने काम से है। और मजे की बात यह है, मुशायरे भी हो रहे हैं, बस फुर्सतें नहीं हैं लोगों के पास। जी हाँ, मुझे तो अच्छा लगा। रात समुद्र किनारे बैठा था। अच्छा। अचानक कहानी का कसीदा याद आ गया। नसीमे खुल्द मी वजद मगर जे जुए बारहा। हाँ, क्या बात है। बख्शी साहब तशरीफ ला रहे हैं हुजूर। बख्शी साहब? आपको कैसे मालूम हुआ हमीद साहब? सिक्योरिटी की वजह से रास्ता रोक दिया है, गालिबन आ चुके हैं हुजूर। अब आप नहीं गए तो वो खुद ही तशरीफ ले आए। लीजिए, वो आ ही गए। आदाब जिगर साहब। आदाब बख्शी साहब। भाई, आप तशरीफ नहीं लाए तो हम खुद हाजिर हो गए। माफ कीजिएगा बख्शी साहब, दरअसल बात कोई बात नहीं जिगर साहब, कोई बात नहीं। हम तो सिर्फ ये कहने आए हैं जी, वजीर आला कश्मीर होकर भी बख्शी मगरूर नहीं हुआ है। यकीनन सरकारी मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सकता था, इसीलिए आपको बुला भेजा है। जी जी। आप तशरीफ नहीं लाए तो हम खुद हाजिर हो गए। क्या अर्ज करें बख्शी साहब, वो बात समझ गए हम जिगर साहब। कुछ आपको भी समझना चाहिए। जी बेहतर है। बंबई जैसे शहरों में सिक्योरिटी की बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये बात तो है। हर जगह अपनी मर्जी से हम जा भी नहीं सकते। लेकिन आप हों और हम ना मिलें, भाई ये तो हो नहीं सकता। हम शर्मिंदा हैं बख्शी साहब, हमें हाजिर होना चाहिए था आप जैसे मुखलिस के हुजूर। भाई, हम तो इससे बढ़कर भी नाज उठाने को तैयार हैं जिगर साहब। मोहब्बत है आप। याद है ना आपको? जी। हमने आपको श्रीनगर के मुशायरे में तशरीफ लाने की दावत दी थी, याद है ना? जी, बहुत अच्छी तरह से याद है बख्शी साहब। तशरीफ लाए लेकिन गरीब खाने पर नहीं आए। बहुत तलाश के बाद मालूम हुआ जनाब एक मचेरे के घर पर ठहरे हुए हैं। आशना था हमारा, उसने दावत दी, हम ठहर गए। आंख झुकती है किसी गरीब की दावत ठुकराते हुए। क्या करें बख्शी साहब, अगर उसके यहाँ नहीं ठहरते तो दिल टूट जाता उसका। खैर, हमने तो ढूंढ ही लिया जनाब को और अब भी हाजिर हो गया। जनाब, क्या करें जिगर साहब, सियासी मसरूफियात ने दोस्तों से भी दूर कर दिया है। अच्छा, इजाजत दीजिए। जी बेहतर है। बस अभी जाना है। मौसम अच्छा है, आइएगा जरूर श्रीनगर। जी, कोशिश करूंगा। आएंगे ना? कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर हम किसी मुशायरे में बुलाते हैं जल्दी ही। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्तफा खान साहब, हरम के सामने इस्तीफा मंजिल बनाकर आपने बहुत अच्छा किया। लगता है जैसे आप अल्लाह के हुजूर हर वक्त सर झुकाए बैठे हैं। बड़ी मुबारक जगह का इंतखाब किया है आपने। सच तो यह है जिगर साहब, हिंदुस्तान में दो भाइयों के दरमियान कत्लो गारतगरी के वाक़यात और सियासी रहनुमाओं की खुदगर्जी ने हमें वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सही फरमाते हैं।
भाई मसूरी छोड़कर कराची आए, वहां भी दिल नहीं लगा। दोस्तों की याद सताती रही। और जब करार नहीं आया तो अल्लाह के घर के सामने घर बना लिया। लेकिन खां साहब, घर तो मदीने में बनाना चाहिए था आपने। वो किस लिए जिगर साहब? मदीना रहमत है मियाँ। और मक्के में तो हर तरफ अल्लाह का जलाल नजर आता है। बेशक। दिल लरसता रहता है हर वक्त। आपको डर नहीं लगता? लरसता रहता है दिल हर वक्त, जैसे हर वक्त अल्लाह मियाँ सामने हो। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, तशरीफ रखिए। जिगर साहब जी। ये सैयद मंजूर अली साहब हैं। आदाब। आदाब। इश्क नबी में हमेशा डूबे रहते हैं। माशाल्लाह। और आप हमारे दोस्त हैं जिगर मुरादाबादी, हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हैं। अच्छा। माशाल्लाह। तो फिर मंजूर साहब के लिए चाय हम बनाते हैं। शुक्रिया। मंजूर साहब नात और मनक़बत बहुत अच्छी पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। अता फरमाइए हुजूर। मौलाना जामी के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। जी। नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन। वाह वाह, क्या बात है। नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, ज़हवालम मोहम्मद रा खबर। वाह वाह वाह। जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह जिगर साहब, अरे क्या बात है। जिगर साहब जी। अमा क़िबला, केतली का गर्म पानी प्याली की जगह आप पांव पर डाल रहे हैं। अजी मियाँ, होश ही नहीं रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। क्या बात कही है, क्या बात कही है अरे जनाब। क़िबला जिगर साहब, डॉक्टर के पास चलिए, डॉक्टर के पास। अमा छोड़िए मियाँ, जिगर को होश ही नहीं रहा। आप बना दीजिए मंजूर साहब के लिए चाय। वाह वाह वाह। आप क्या डॉक्टर के कहा। पास चले जाइए जिगर साहब, काफी जल चुका है पाँव। चलना है तो मियाँ मदीना चलिए। वाह वाह वाह। जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। क्या बात कही है। वाह 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 वाह। घबराओ नहीं बेगम, माना कि दिल का दौरा जानलेवा होता है, लेकिन ये जान कराची में नहीं निकलेगी हमारी। अल्लाह ना करे, आप भी न जाने क्या क्या कह देते हैं जज्बात में। इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान जाएंगे जरूर। इंशाअल्लाह। आदाब जिगर साहब। आदाब। नशूर वाहिदी, आओ मियाँ आओ, करीब आ जाओ, बैठो। अभी मालूम हुआ सीने में दर्द हो गया था। कल भी दौरा था नशूर, बस अल्लाह ने जिंदगी अता कर दी। रात दुआएं मांगते गुजरे हैं नशूर साहब, बड़ा सख्त दर्द था। बहुत याद आ रहा था अपना मुल्क, तमाम दोस्त। घर से ज्यादा आराम है यहाँ, लेकिन नशूर तैयारे गैर में मरना नहीं चाहते हम। अल्लाह ना करे, इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान जरूर जाएंगे। वैसे जिगर साहब, आपको जिसमें तसल्ली हो, सुकून मिले, आप वैसा ही करें। हम तो यही कह रहे हैं, जितनी जल्दी हो यहाँ से चलिए नशूर साहब। कैसे जाएं मियाँ, ना डॉक्टर इजाजत देता है और ना इस्तीफा खां साहब। मजबूर हैं हम तो। सच पूछिए तो हमें वहशत हो रही है यहाँ। तुम भी हमारे साथ ही चलना नशूर, और यहाँ भी जितना मुमकिन हो सके हमारे करीब ही रहना। आप हुक्म दे तो यही कायम कर सकता हूँ। आप यहीं आ जाइए नशूर साहब, इनका दिल भी बहल जाएगा और हमें भी तसल्ली रहेगी। बहुत जल्दी घबरा जाते हैं ये। दोस्तों को भी इत्तला कर देना नशूर,
हम तो जा नहीं सकते। अच्छा है सबकी सूरतें ही देख लूं। कि तुझ बिन दोस्त इस तरह घबराता हूं मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूं मैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों के अलावा हर चीज अजनबी सी लगती है कराची में। रिश्ते तो अपने ही वतन में मजा देते हैं नशूर मियां। न जाने कब देगा डॉक्टर इजाजत जाने की। बुए जुए मोलियां आयद हमी, यादे यारे दोस्तां आयद हमी। मियां कैसी, इस्तीफा खां तो हिंदुस्तान में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हमने ही मना कर दिया था। कराची के डॉक्टर से रिहाई मिली तो लखनऊ में डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब के असीर हो गए। इसी शर्त पर हमें कराची से हिंदुस्तान आने की इजाजत मिली है। जिगर साहब जी। डॉक्टर हमीद इस्तीफा खां के दोस्त हैं? जी हाँ, बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। इस्तीफा खां की बहुत करीबी दोस्त हैं। कैसी फारूकी साहब, इन्हें समझाइए। डॉक्टर के मना करने के बाद भी मुशायरों में जाना नहीं छोड़ते, और यहाँ हम दुआएं मांगते हैं, रोते हैं, लेकिन ये। भाभी साहिबा, आपके रोने से जिगर साहब को और अजियत होगी। आप रोइए मत प्लीज। चाहते हैं ये हमें अजियत देना? बताइए क्यों नहीं मानते डॉक्टर की नसीहत? भाई आराम भी तो जरूरी है। नहीं भाभी, जिगर साहब तो चूंटी को भी तकलीफ देना गवारा नहीं करते। फिर हमारे हाल पर रहम क्यों नहीं आता इन्हें? डॉक्टर मना करते हैं, हम रोकते हैं, मानते कब हैं ये? क्या कहें बेगम, जब से मुरीद हुए हैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहते हम। चाहे हमारी जान ही निकल जाए जी, दिल जोड़ते रहें आप सबके, जाते रहें मुशायरों में। ठहरिए बेगम, ऐसा भी गुस्सा क्या? देखिए, आप नाराज होकर हमें और तकलीफ दे रही हैं। हम चाय बनाने जा रहे हैं, आपसे नाराज नहीं होना चाहिए था, माफ कीजिएगा। बहुत मोहब्बत करती हैं आपसे, और उतनी ही ज्यादा हम हक तलफी करते हैं नसीम की। पर क्या करें कैसी, जानते हैं सब करम फरमा हमारी बीमारी के बारे में, फिर भी मुशायरों में बुलाना नहीं भूलते। खैर छोड़ो मियां, तुम शेर सुनो कैसी। इरशाद। दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया। दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया। दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया। मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कोई जिक्र गर्दिशे अय्याम आ गया, जब कोई जिक्र गर्दिशे अय्याम आ गया, बे इख्तियार लब पे तेरा नाम आ गया। वाह 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 वाह, क्या खूब कहा है आपने। वाह वाह। ऐसी साहब, डॉक्टर ने बोलने से मना किया है और आप भी। मौत के खौफ से तो जुबान बंद हो नहीं सकती नसीम। हाँ, आपके खातिर खामोश हो जाते हैं। आदावर्ज है जिगर साहब। आदावर्ज है माथुर साहब, आदावर्ज है। ये ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ की खुशनसीबी है जिगर साहब कि आप यहाँ तशरीफ लाए। डॉक्टर्स ने आपको रिकॉर्डिंग कराने की इजाजत दे दी।
जी माथुर साहब, हमारी भी खुशनसीबी है जो आप जैसे स्टेशन डायरेक्टर को हम इतने करीब से देख रहे हैं और हमें आपसे मिलने का रूबरू मौका नसीब हुआ। तो बड़प्पन है आपका साहब। 2 कदम चलने की इजाजत तो मिली, रिकॉर्डिंग के बहाने ही सही जनाब। जी जी। और सच पूछिए तो हबीब अहमद सिद्दीकी साहब, सद्दीक हसन साहब, हमारे मेजबान अख्तर रिजवी साहब और ये अपने इस मुखलिस ने हमें मजबूर कर दिया तो आना ही पड़ा। हमदर्द हैं हमारे सब ये लोग भाई। नवाजिश। अब हम तो इन सब के भी बड़े शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया शुक्रिया। जनाब कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दीजिए। इसमें लिखा क्या है माथुर साहब? 10 गजलें रिकॉर्ड करना है आपकी। फी गजल 1 रुपया नजर किया जाएगा आपको। जी क्या फरमाया? फी गजल 1 रुपया? सुन रहे हैं आप रिजवी साहब? जी। क्या इतना आर्जा हो गया है कलामे जिगर? क्यों मियां मुखलिस? हबीब साहब आपने भी कुछ सुना भाई? नहीं जिगर साहब, ये गजल की कीमत नहीं। तो फिर आपकी आमद का सिर्फ नजराना भर है। नहीं मियां नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए हम रेडियो को मुफ्त दे सकते हैं, लेकिन फी गजल 1 रुपया नहीं माथुर साहब, ये तो नहीं हो सकता। कानूनी मजबूरी है जिगर साहब, न रेडियो मुफ्त रिकॉर्ड कर सकता है और न ज्यादा दे सकता है। आप कानून से मजबूर हैं मियां और हम अपनी आदत से। आज ही मुलाकात हो गई आपसे और क्या जरूरी है कि रिकॉर्डिंग भी की जाए। अब आप समझाइए हबीब साहब, हमने 8 आना फी गजल हसरत मोहानी को रिकॉर्ड किया था। जी हाँ। ये गजलें रेडियो की प्रॉपर्टी नहीं है। जितने रेडियो स्टेशन से ये नष्ट होंगी, हर बार जिगर साहब को रीब्रॉडकास्टिंग फी अदा की जाएगी। 1 साल में काफी रुपया मिल जाएगा। तो फिर हम क्या करें भाई मुखलिस? दस्तखत कर दीजिए जिगर साहब। भाई देखिए, आप 1 रुपए में एक गजल रेडियो को बेच नहीं रहे हैं, सिर्फ रेडियो लखनऊ को नश्र करने का हक दे रहे हैं। रेडियो आपकी गजल बेचकर मुनाफा नहीं कमाएगा, और कोई और रेडियो स्टेशन इन्हें नष्ट करेंगे तो आपको रीब्रॉडकास्टिंग की फीस अदा करेंगे। मालिक आप ही रहेंगे और सारा हिंदुस्तान आपके कलाम को सुनेगा। हमारी समझ में कुछ आया नहीं मुखलिस। आप और असलम रिजवी जो समझें बेहतर वो करें। बस आप कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दें। 10 गजलों के 10 रुपया मिलेंगे और रुपए लेकर अमीनाबाद में टुंटे के कबाब खाएंगे और आप हमें बस खाता हुआ देखते रहना। ये हुई ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गई याराने वाली बात। अब लीजिए, कर दिए दस्तखत। अब खाइए आप सब लोग मिलकर खूब टुंटे के कबाब। जिगर साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने रेडियो को इज्जत बख्शी और अपने कलाम से हिंदुस्तान को नवाजा। मेहरबानी जी। मुखलिस साहब, मुखलिस साहब। ये आवाज तो शिराजन की लगती है। तशरीफ ले आइए अंदर। जी कैसे हैं मुखलिस साहब? सुना है आप बहुत बीमार हैं। हाँ। अरे शिराजन, तुम बरसों के बाद मैनपुरी में अचानक कैसे? हाँ हुजूर, एक ज़माने बाद मैनपुरी लौटना हुआ है। मुखलिस साहब, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ही है। हम तो आपसे ये जानने आए हैं, जिगर साहब कहाँ हैं? उनसे मिलना चाहते हैं। उनका जिक्र तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। हम एक अरसे से नहीं मिल पाए उनसे। कहाँ मिलेंगे वो? तुम्हारा इंतजार करते करते जिगर मैनपुरी से गोंडा चले गए थे। सुना था उनको दिल का दौरा पड़ा था। बहुत फिक्र हुई मुझे।
अब कैसे हैं वो? अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर है। हम उनसे मिलने गोंडा जाएंगे। वो वहीं असगर साहब के घर में ही मिलेंगे। अच्छा अच्छा, असगर साहब के घर। ठीक है मुखलिस, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जिगर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? भाई माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। जिगर साहब जी, हमारे खतों का जवाब आपने? खत का जवाब कुछ याद नहीं आ रहा जनाब। जी मैं हाजी विलायत अली रंगीन, आगरे वाला। अच्छा अच्छा। और ये मेरा लंगोटिया यार। खाकसार को बुंदू कहते हैं जिगर साहब। आदाब। आदाब। बड़ी खुशी हुई आपको देखकर हाजी साहब। आप मक्का मुनव्वरा कब तशरीफ ले गए थे जनाब? जी वो तो यूं ही बस। अच्छा अच्छा, यूं ही। आप अल्लाह के दरबार में हाजिरी जरूर लगाएं जनाब। जी इंशाअल्लाह। हमारा मशवरा है कि आप हज को जरूर जाएं। जी जिगर साहब, अब आपकी इतनी तबीयत खराब, मगर ये हाजी ने तो आपके कई मुशायरे सुने, मगर मेरी दिली चाहत थी कि मैं किसी तरीके से आपके दरे दौलत पे हाजिरी दूं, इसलिए हाजिर हो गए। आप माशाअल्लाह आज बहुत अच्छे मौके से तशरीफ ले आए हैं। आज हमने यहाँ इस गरीब खाने पर नशिस्त का एहतमाम किया है, आप देख ही रहे हैं। क्या सब लोग तशरीफ फरमा हैं। आइए आइए, इधर इधर तशरीफ ले आइए, बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया। बैठिए। हाँ तो हजरात, मैं ज़रा आप लोगों का ध्यान चाहूँगा। इजाज़त हो तो चंद अशार आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। इनायत तो दीवाने हैं जिगर साहब। इनायत नवाजिश है, आपकी मोहब्बत है जो आप लोग मुझ खाकसार को सुन लेते हैं। अर्ज किया है जी हुजूर। लब तरसते हैं इल्तिजा के लिए। लब तरसते हैं इल्तिजा। लब तरसते हैं इल्तिजा के लिए। हाथ उठते नहीं दुआ के लिए। सुभान अल्लाह जिगर साहब। सुभान अल्लाह जिगर साहब। जिगर साहब कमाल कर दिया। वाह वाह वाह। मेहरबानी, नवाजिश, दुआ के लिए मेहरबानी। क्या मतलब पड़ा है? सुभान। बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज किया है कि इश्क की वुसअतें खुदा की पनाह। इश्क की वुसअतें खुदा की पनाह। इश्क की वुसअतें खुदा की पनाह। हौसला चाहिए वफा के लिए। मोहब्बत, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। इनायत है आप लोगों की जनाब। जी फिदा है हाजी रंगीन। सादा सा शेर है। मुझको जो चाहो ना सहो कह लो। मुझको जो चाहो ना सहो कह लो। कुछ न कहना उसे खुदा के लिए। मोहब्बत, बड़ी मेहरबानी। बहुत अच्छा है साहब, बहुत अच्छा है। अल्लाह तेरा शुक्र है। खुशी गम में हर वक्त तू मेरे साथ रहा है। यही वजह है कि हर पल और हर हाल में ये जिगर
खुश रहा मेरे मौला, बेपनाह खुश रहा। अहदे रंगी की यादगार हूँ मैं, यानी अपना ही सोगवार हूँ मैं। मुझको रंगे खिजा समझ के न देख, मुशदे आमदे बहार हूँ मैं।